हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि स्टीयरिंग जो हमारी व्हील ड्राइव होती है, इस पे हम हाथ कैसे रखें, मतलब किस पोजीशन में हाथ रखें जिससे हमारी स्टीयरिंग चलाने में, स्टीयरिंग को घुमाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसमें हमें सबसे पहले हमें इस तरीके से हाथ रखना होता है। ठीक है, बहुत लोग होते हैं हाथ रखने के अलावा इसको इतना टाइट कर लेते हैं स्टीयरिंग को, जैसे वो स्कूटी या बाइक कोई चलाता है तो उस तरीके से जो हैंडल बाइक और स्कूटी का जो टाइट कर लिया जाता है, उस तरीके से स्टीयरिंग को भी टाइट करके बिल्कुल पकड़ते हैं। जो उनके आर्म्स होते हैं यहाँ से इस जगह से बिल्कुल टाइट वो कर लेते हैं हाथ को, जिससे उनको बाद में मोड़ने में, जो एक मोड़ होती है, मोड़ने में उनको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्टीयरिंग को हमेशा 9 बजे और 3 बजे इस टाइप से पकड़ना है। 9 बजे और 3 बजे क्लॉकवाइज अगर देखा जाए तो 9 बजे और 3 बजे पे जब सुई होगी, ठीक है, 9 जो घंटे वाली सुई 9 पे होगी और मिनट वाली सुई 3 पे होगी। ठीक है, तो 9 और 3 पे पकड़ा जाता है हमेशा। ठीक, और इस स्टीयरिंग को हमेशा मेज़र करते हैं बिल्कुल सामने से। ठीक है, किसी किसी गाड़ी में हो सकता है ऐसे स्टीयरिंग चल रही हो। ठीक है, किसी किसी गाड़ी में हो सकता है कि आपकी इस तरीके से स्टीयरिंग चल रही हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जिस गाड़ी का अलाइनमेंट ख़राब होता है, जिस गाड़ी का अलाइनमेंट सही से, बैलेंसिंग सही से हुई नहीं होती है, तो उनकी स्टीयरिंग मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो जो स्टीयरिंग में मतलब जिनकी बैलेंसिंग नहीं होती है, अलाइनमेंट नहीं होता है, उनकी टेढ़ी, थोड़ा सा टेढ़ी चल रही होती है स्टीयरिंग। लेकिन जिनकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग बिल्कुल कंप्लीट रहती है, उनकी स्टीयरिंग बिल्कुल आपकी सीध पे चलती है। ठीक है, मतलब जो आपका ये गेस्चर होगा बिल्कुल सीधा होगा इसका। ठीक है ना, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी जब सीधी हो बिल्कुल, तो हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम देख तो स्टीयरिंग को रहे होते हैं, तो हम आगे देखना भूल जाते हैं। तो आपसे इसलिए बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप स्टीयरिंग को ना देखें, स्टीयरिंग पर आप इतना फिक्स कर लें कि एक बार गाड़ी में अपनी बैठें और गाड़ी में बैठने के बाद अपने हाथ को पूरी तरह से फिक्स कर लें कि हाँ, इस तरह अगर मैं रखूँगा तो मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी। लेकिन हाँ, इसमें भी एक पॉइंट रहता है कि आपकी गाड़ी एक लिमिट तक ही सीधी चलती है। मतलब हाईवे पे तो आपको नॉर्मल पता चलेगा कि इतना इतना हल्का हल्का मूवमेंट देते रहना है। ठीक है, और अगर आप सोचे बिल्कुल ऐसे सीधा रख दे, देखिए रोड कोई आपकी किसी तरह से रोड इधर साइड पे डाउन हो रही है। ठीक है, कोई रोड लेफ्ट में डाउन हो रही है, कोई रोड राइट में डाउन हो रही है, तो स्टीयरिंग का पहिया जो होता है वो आपका उसी साइड अगर मूव करता है, तो स्टीयरिंग हल्की हल्की, गाड़ी आपकी लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड मूव कर रहा है तो राइट साइड जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्टीयरिंग मूव करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारी व्हील ड्राइव है, इसको हमेशा बिना देखे हमें इसका अंदाज़ा लेना है। सबसे पहले अंदाज़ा हमें क्या लेना है कि हमारे हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, तब हमारी गाड़ी सीधी चलेगी। ये एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें हमेशा स्टीयरिंग को, अगर मान लीजिए हमें लेफ़्ट मोड़ना है, ठीक है, हमें अगर लेफ़्ट मोड़ना है तो हम फोर्स राइट वाले हैंड से लगाएंगे, राइट वाले हाथ से हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसा, इस तरह से फोर्स, मतलब एक ही जगह पे पकड़कर पूरी स्टीयरिंग घुमानी होती है। ठीक, बहुत लोग होते हैं कि फुटकर में मोड़ते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मोड़ते हैं। देखिए, थोड़े थोड़ा वाला मोड़ जो होता है एक बड़े जगह पर, तो गाड़ी वहाँ पे मुड़ जाएगी अगर वहाँ कोई नहीं है तो। लेकिन एक सकरी गली में और एक छोटे चौराहे पे अगर आप इस तरीके से मोड़ोगे, तो हो सकता है कि आप इधर से जल्दी जल्दी मोड़ लो, लेकिन वापसी स्टीयरिंग को रिटर्न करने में आपको समय लगेगा। क्योंकि स्टीयरिंग का सीधा सा फंडा होता है कि जितना आप मोड़ोगे उतना आपको रिटर्न लाना ही लाना है। ठीक है, स्टीयरिंग का सीधा सा फंडा है और इसी फंडे को हमें अपने में उतारना होता है। ठीक है, तो स्टीयरिंग पर फ्रेंड्स हाथ कैसे रखे जाते हैं, इस तरीके से। अगर राइट मोड़ रहे हैं तो राइट का फोर्स हमारा लेफ़्ट से लगेगा, और अगर हम लेफ़्ट के लिए गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो राइट हैंड का फोर्स लगता है, और भी कैसे, पूरा घुमाया जाता है। ठीक,
और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताया था कि जो स्टीयरिंग का ये साइन जो है, ये अभी ये दिखाता है कि हमारी स्टीयरिंग खड़ी गाड़ी पे हमें नहीं मोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होती है। और जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी बिल्कुल फ्री हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको खड़ी गाड़ी पे स्टीयरिंग को नहीं मूव करना है, और ये ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो स्टीयरिंग आपकी दिक्कत हो सकती है स्टीयरिंग में। ठीक है, तो अभी आपको जो भी इसमें डाउट है तो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस पे एक और डिटेलिंग वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।